गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पटवारी एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, उसमें दो अपने टॉपिक हो गए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के टॉपिक हो गए हैं और दूसरा परसेंटेज हो गया है। आज मैं उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पिछली एग्ज़ाम में पटवार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनकी मैं चर्चा करूँगा, ताकि आपको ये लगेगा कि ये वीडियो देखकर जो क्वेश्चन आए हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या उसी टाइप से आते हैं या कुछ अलग आते हैं। तो देखो बेटा स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले जो मित्र मेरे आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके। तो बेटा देखो अपन स्टार्टिंग करते हैं इसमें सबसे पहले। तो बेटा अपन स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम आपकी पटवार एग्ज़ाम में आ चुका है वो है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यानी वर्ग की भुजा में अपन क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं 50% की। तो ऐसा एग्जाम्पल याद हो तो मैंने बताया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में अपन ने वृद्धि या कमी की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, किसी लंबाई में x% की वृद्धि की थी, चौड़ाई में y% की वृद्धि या कमी की थी। तो इसका फॉर्मूला था प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई अपॉन 100। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बताया था बेटा। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है, मतलब लंबाई में भी 50% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों में सारी भुजा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्लस का x रखेंगे, प्लस का y लेंगे और ये 50 इंटू 50 यानी x और y की वैल्यू 50 रख देंगे बेटा। ये 2 जीरो अपनी कैंसिल होगी, 50 और 50 कितने हो गए बेटा, 100 हो गए। और इधर 5 इंटू 5 कितने हो गए बेटा, 25। तो कितनी होगी टोटल, 125%। यानी उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 125% की वृद्धि होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, आपने ये देखा होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एग्ज़ाम, यदि अपन ने अच्छे से पढ़ा है तो विथिन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। उसने 24% प्राप्त किए, मतलब उसके 24% ही अंक आए, मतलब वो पास नहीं हुआ। और वह 9 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। पेपर अनुत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण नहीं है, इसको आप अनुत्तीर्ण कर ले। यानी 9 अंकों से फेल हो गया, मतलब 9 अंक कम हो रह गए उसके पास होने में। तो बताओ उसके पूर्णांक कितने थे, तो पेपर कितने अंक का था। तो सोचो 36% पास होने के लिए चाहिए थे, आए उसके 24%, तो कितने परसेंट अंक कम पड़े, कितने परसेंट अंक कम आए उसके। तो बिल्कुल आप देखोगे तो 12% कम अंक आ रहे। यदि 12% अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। और यही यहाँ बोल रहा है कि 9 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 9 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो ये 9 अंक है, ये 12% को शो कर रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी मैं पूर्णांक अक्ष मान लेता हूँ, तो अक्ष का जो 12% होगा वो 9 अंक हुआ बेटा, क्योंकि 12% कम पड़ रहे हैं पास होने में और इधर 9 अंक कम पड़ रहे हैं पास होने में। तो डायरेक्ट करो तो ऐसे कर दिया करो, एक तो अक्ष मान लिया मैंने पूर्णांक, तो ये ऐसे हो जाएगा अक्ष इंटू 12/100 बराबर 9। तो यहाँ से अक्ष बराबर कितना हो गया, 9 इंटू 100/12। अब देख लो 3 से काट दो और ये 4 से काटेंगे तो ये 25, तो 25 दिया 75, यानी 75 अंक का वो पेपर था। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि 12% है वो 9 अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कर दो कि 9 इंटू ये 9 अंक तो 12% को प्रदर्शित करते हैं, तो नीचे हमेशा ये वाली वैल्यू देखी जाती है और ऊपर 100% चाहिए, मतलब टोटल अंक चाहिए, और वही काटोगे तो ये वाले अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चंस तो बेटा ये है जो आपके पटवार एग्जाम में पिछली बार आ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए साहब। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 40 विद्यार्थी, तो परीक्षार्थियों की संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैंने वीडियो में बताए थे
कि जब देखो यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थी दी हुई है 40, तो परसेंटेज भी हमें अनुत्तीर्ण का ही निकालना है। तो पहले सिंपल सी बात है कि देखो इंग्लिश के अंदर कितने 80% उत्तीर्ण है, कितने हैं पास है ये तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए बेटा 100 माइनस 80 20% अनुत्तीर्ण हो गए। मैं अनुत्तीर्ण क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि संख्या अपने पास अनुत्तीर्ण दी हुई है, डायरेक्ट उत्तीर्ण से अपने पास आंसर नहीं आएगा। फिर मैथ्स के अंदर कितने उत्तीर्ण हुए बेटा, मैथ्स के अंदर 85% 85% है मैथ्स में 85% उत्तीर्ण हुए। तो मतलब अनुत्तीर्ण कितने हुए बेटा 100 माइनस 85 15% अनुत्तीर्ण हो गए। और दोनों विषय में बोथ की बात करूं मैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए 75% उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए 100 माइनस 75 25% अनुत्तीर्ण हो गए बेटा। तो अब कुल उत्तीर्ण 40 है, दोनों विषय में उत्तीर्ण का मतलब हो गया भाई कुल अनुत्तीर्ण हो गए 40। तो यहाँ पर कुल अनुत्तीर्ण निकालूंगा मैं। तो कुल अनुत्तीर्ण का फॉर्मूला क्या था कि पहले में अनुत्तीर्ण 20 प्लस दूसरे में अनुत्तीर्ण 12 माइनस दोनों उसमें अनुत्तीर्ण, यही फॉर्मूला बताया था अपन ने, पहली सब्जेक्ट प्लस दूसरी सब्जेक्ट माइनस दोनों सब्जेक्ट। तो कितने आ गए बेटा ये 20 और 35 में 25 गए तो 10% कुल विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 है, मतलब 40 है वो 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो डायरेक्ट कर दो कि 40 इंटू ये 10% तो इसको शो कर रहा है इंटू 100, यानी कुल विद्यार्थी अपने पास आ जाएंगे। या वैसे करो तो वैसे कर लेना कि मैं अक्स मान लेता हूँ कुल विद्यार्थी, तो अक्स का जो 10% हुआ वो 40 हो गया फेल होने वाले, वही आएगा। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया बेटा 400 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपकी परीक्षा में 400 विद्यार्थी हो गए। तो ये तो मैंने कुछ आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आए हुए क्वेश्चन है उनकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो वीडियो मैंने दिए थे आप उसको अच्छे से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको खूब करवाए हैं। तो इसको देख के क्या याद आएगा, देखो 2.3 सेम है, 0.3 सेम है, तो इसको a मान लूँ तो ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। आपको क्यूब वगैरह नहीं करने, यदि सेम हो तो, सेम नहीं होते तो क्यूब करते हैं। और यहाँ देखो ये a स्क्वायर हो गया, इधर ये b स्क्वायर हो गया, और ज़रूर ये क्या होगा a b होगा बेटा। 2.3 को 0.3 से गुणा करोगे तो 0.69 आ गया, यानी a और b का गुणन हो गया। और अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा। और नीचे ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। मैंने ए इसको माना है, बी इसको माना है, तो मेरा आंसर ए प्लस बी आने वाला है। मतलब ए और बी का योग, ए किसको माना 2.3 को और बी किसको माना 0.3 को, तो कितना आ गया 2.6 अपना आंसर हो गया। ये लो 1 मिनट के अंदर अंदर अपने को आंसर ढूंढना है ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन है बेटा वो है दो संख्याएं x और y के वर्गों का योग 85 है। देखो थोड़ी लैंग्वेज है लेकिन कोई हार्ड नहीं है। वर्गों का योग 2 है, तो वर्गों का योग का मतलब x का वर्ग तो x स्क्वायर हो गया, और योग यानी प्लस कर दो, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और बराबर 85। ये मान दिया हुआ है, वर्गों का योग तो 85 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल यानी x और y का गुणनफल 42 है। तो x इंटू वाई का मान है वो 42 दिया हुआ है। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही आपको कर देना है। और x है वो बड़ा है y से, तो x माइनस वाई का मान बताना है, x माइनस वाई का मान बताना है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग में रखना है कि x माइनस वाई है, देखो स्क्वायर है, तो मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेके चल सकता हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो कैसा होगा, तो वो आपको देखना है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लो बेटा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको रखना है। अब देख लो इसमें वैल्यू आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी दी हुई है और x इंटू वाई की भी दी हुई है। दोनों वैल्यू आपको क्या कर देनी है बेटा, रख देनी है। तो रख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 85 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 42 रख दूंगा बेटा मैं। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 85 माइनस 42 इंटू 2 84 हो गया।
और भाई 85 में 84 घटाएंगे तो 1 अपना आंसर आ, सॉरी 1 अब स्क्वायर है ये, तो अब x माइनस वाई का मान चाहिए तो स्क्वायर उठाऊंगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो 1 का रूट वैसे तो प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन मेरा आंसर 1 है केवल, तो ये 1 आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास x और y का डिफरेंस आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, भिन्न जानते हो सभी, भिन्न क्या होती है, भिन्न संख्या जो अंश और हर से मिलकर बनती है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। प्रत्येक में अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ रहा हूँ मैं, क्या जोड़ रहा हूँ बेटा 1, भिन्न का मान 2/3 हो जाएगा, और 1 जोड़ते ही जो रिजल्ट आएगा वो 2/3 हो जाता है। और इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर, और वापस से मैं 1 घटाऊँ उसी भिन्न में से, कितना घटाऊँ 1 घटाने पर मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न कौन सी होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऑप्शन से ही करने हैं बेटा, ऑप्शन में आपको ज़रूर उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे कि जो आपके पास आंसर में है क्वेश्चन उसी पे अपन ये बात लागू करते हैं। जैसे 2/5 उठाता हूँ मैं भिन्न, अब क्या बोल रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ूँ मैं, यानी ऊपर भी 1 जोड़ दूँ, नीचे भी 1 जोड़ दूँ, अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में भी 1 जोड़ दिया, तो भिन्न 2/3 आ रही है क्या, तो देखो 3/6 आ रही है, मतलब 1/2 आ रही है, जबकि आनी कितनी चाहिए थी 2/3। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यही काम दूसरे में करता हूँ, 3/5 में भी वही 1 जोड़ दूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर 4 हो रहा है, नीचे 6 हो रहा है, 2 से काटूंगा तो 2/3 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मतलब ये भिन्न पहली बात को तो संतुष्ट कर रही है, दूसरी बात को भी देख लेते हैं, संतुष्ट करनी चाहिए। अब अंश और हर में 1 घटाऊँ तो वही 3/5 ले रहा हूँ, अब 1 ऊपर भी घटा देता हूँ, नीचे भी घटाता हूँ, तो 2/4 आ रहा है बेटा, तो 2/4 आएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन 1/2 हो गया, जबकि इसमें भी यही लिख रखा है कि घटाने पर 1/2 आता है। तो भिन्न क्या होगी, तो आपको भिन्न बतानी है, तो आ गया आंसर 3/5 पर। ये दोनों बातें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके पुराने पेपर से निकाले हैं कि अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। इसी प्रकार आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।